वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मई 2020 17,600 रुपीज गिवन है। ये आपको डेबिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का, तो इसमें आप मेंशन करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और 17,600 रुपीज को आप एडिशन के कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है कैश एंड चेक टोटलिंग 36,000 वर सेंट टू अ बैंक ड्यूरिंग मई बट वन चेक of 11,800 was shown in the passbook on 22nd जून। तो देखिए हमने कैश और चेक का टोटल मिला के 36,000 रुपीज बैंक में जमा कराए थे मई में, बट जो 11,800 रुपीज है ना, जो 11,800 रुपीज का चेक था वो 2 मई को शो कर रहा है बैंक में। तो अब देखिए इस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अब ये लेट शो कर रहा है 7,800 रुपीज मई के महीने में जमा कराया था पर बैंक में ये जून में शो करा है। अब देखिए क्या हुआ, इसका इंपैक्ट समझिएगा 11,800 रुपीज का, कि जब हमने क्या करा चेक डिपॉजिट कराया तो हमने कैश बुक में बैंक बैलेंस में डेबिट साइड वो एंट्री नोट कर दी, जिससे हमारे क्या हुआ कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करने लगा। बट बैंक में तो ये उस दिन ऐड ही नहीं हुआ, बैंक में तो जून में जाके ऐड हुआ है, बैंक में जून में जाके क्रेडिट हुआ है। तो क्या हुआ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, तो क्या हुआ मंथ के महीने में हमारे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा और पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक लाना है तो हमें क्या करना होगा 11,800 रुपीज को सब्ट्रैक्ट के कॉलम में, मतलब के माइनस के कॉलम में मेंशन करना होगा। तो 11,800 रुपीज को आप माइनस के कॉलम में मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, एज पर इंस्ट्रक्शन banker have directly collected 4,100 from a customer but there is no mention of it in the cash book। अब क्या हुआ कि एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे को बताए बिना ही हमारे बैंक अकाउंट में 4,100 रुपीज जमा कर दिए। हमें तो इस बारे में पता ही नहीं चला कि उसने 4100 रुपए हमारे बैंक में जमा कर दिए। कैश बुक में इसके बारे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि 4,100 रुपीज जब उसने हमारे बैंक में जमा कर दिए तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करने लगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा है। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो 4,100 रुपीज को आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मेंशन करा है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 4,100 रुपीज को हमने एडिशन के कॉलम में यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि ट्रांजैक्शन नंबर 4 है हमारी, थ्री चेक फॉर रुपीज 10,000 12,000 4,800 respectively were drawn on 27 May but the check for 4,800 was in cash on 1st June। तो देखिए यहाँ पे 3 चेक हमने इशू करे थे, 10,000 का, 12,000 का और 4,800 का 27 मई को, बट बैंक में से जो 4,800 रुपीज का चेक है ना वो जून के महीने में क्या हुआ है डेबिट हुआ है। तो अब क्या होगा बच्चों, जो 10,000 12,000 को तो मई के महीने में हो गया पर 4,800 रुपीज का जो चेक था वो जून के महीने में डेबिट हुआ है बैंक में। तो इससे क्या हुआ हमारी बैंक कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो पाई। अब 4,200 का जब हमने तो उसी वक्त ट्रांजैक्शन कर दी कैश बुक में, अपने कैश बुक को क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया, क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया कि हमने चेक इशू करे हैं। तो इससे कैश बुक का बैलेंस हमारा कम हो गया, बट पासबुक में तो मई के महीने में गया ही नहीं, पासबुक में तो डेबिट वो हुआ है जून के महीने में, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा। तो कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए आपको 4,800 रुपीज को ऐड के कॉलम में मेंशन करना होगा, एडिशन के कॉलम में मेंशन करना होगा। इसके बाद है हमारी एक और ट्रांजैक्शन जिसमें है ऑन 31 मई बैंकर है डेबिट 45 एस बैंक चार्ज। अब क्या हुआ कि बैंक ने चार्जेस लगा दिए 45 रुपीज। अब बैंक ने 45 चार्जेस लगा दिए तो कैश बुक का डेबिट कर दिया बैंक ने 45 रुपीज से। तो क्या हुआ कैश पासबुक का डेबिट कर दिया जब 45 रुपीज से, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में अभी हमने उसकी कोई एंट्री करी नहीं तो कैश बुक का बैलेंस हमारा ज्यादा शो कर रहा था, पासबुक का कम शो कर रहा है क्योंकि 45 रुपीज उन्होंने डेबिट कर दिए। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाएंगे तो 45 रुपीज को हम माइनस के कॉलम में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस लिख के 45 रुपीज को आप सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करेंगे। अब हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है 16,200 वर विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑन 25 मई बट देयर इज नो एंट्री फॉर इट इन द कैश बुक। अब क्या हुआ कि 16,200 रुपीज हमने क्या करे बैंक से विड्रॉ करे, पर कैश बुक में तो हमने उसकी एंट्री नहीं करी। बैंक से हमने 16,200 रुपए डेबिट कर लिए बट कैश बुक में तो मेंशन ही नहीं करा कुछ। तो इससे क्या होगा कि कैश बुक का बैलेंस हमारा ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है तो 16,200 रुपीज को आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में शो करना होगा। अब आप टोटल करेंगे तो टोटल करके आपका डेबिट सब्ट्रैक्ट का जो टोटल है वो ज्यादा आएगा जो कि 28,045 रुपीज होगा।
जिसमें से आप 17,600, 4100 और 4800 रुपीज माइनस करेंगे तो ये आपका डेबिट बैलेंस जो है इस पर पासबुक आएगा ना 1545 रुपीज होगा। तो ये डेबिट बैलेंस होगा आपका पासबुक का। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।